चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 1 मिनट। देखिए, आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी सर। ओके ओके। देखिए, कल हम क्या कर रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे और उसके हमने जो है दो टाइप सीखे थे। हाँ, इस वाले सिलेबस में आपका एक टाइप और है, उसे हम आज कवर करेंगे। तो देखिए, आज हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे अपना पार्शियल फ्रैक्शन का। तो क्या है ये आपका टाइप नंबर थर्ड। तो देखिए, जो हमारा पहला टाइप था उसमें हमने क्या सीखा था, जब हमारे फैक्टर्स डिनोमिनेटर में जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वे कैसे होते हैं, लीनियर, तो वो बनता है टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड में हमने सीखा था कि जब हमारे फैक्टर लीनियर फैक्टर कैसे हो, रिपीटेड हो, तो उसके लिए कैसे करते थे। आज हम सीखेंगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे लीनियर फैक्टर नहीं होते, तब हम कैसे उसको हम सोल्व करते हैं, वो सीखना है हमें आज। तो देखिए, तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है, न्यूमरेटर में आपका है 7 + x, और अपॉन में मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए एक फैक्टर है आपका x + 1, तो लीनियर है। लेकिन जो सेकंड फैक्टर है वो नॉन लीनियर है, मान लीजिए x² + 1। इसके आप फैक्टर नहीं कर सकते, यानी ये है आपका x²+। तो इस वाले केस में ना तो ये टाइप फर्स्ट है ना ये टाइप सेकंड है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, वो देखिए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए। सबसे पहले जो आपका पहला फैक्टर है ये लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर को आप हमेशा कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट अपॉन में x + 1। ठीक है। अब इसका जो सेकंड फैक्टर है ये, इसके लिए क्या करना है आपको, इसको लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इस टाइप से, bx + c, यानी दो कांस्टेंट आ जाएंगे, bx + c, और अपॉन में क्या है, x² + 1। इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आपके डिनोमिनेटर में x² की टर्म आ गई इसके फैक्टर में, तब आपको इसको इस टाइप से लिखना पड़ेगा, bx + c टाइप से। अब बस इसको सोल्व करते हैं, तो आपको सोल्व करके क्या मिलेगा वो देखिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 + x = अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेके जो भी आएगा वो लिख दे रहा हूँ मैं। वो आ जाएगा आपका a, और ब्रैकेट में आएगा आपका x² + 1, और साथ में आपका ये है bx + c, और इसके साथ आ जाएगा x + 1। तो देखिए, तो आपको क्या मिलेगा, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 + x अब देखिए, इसको तो आप ऐसे ही रखिए, a x² + 1 प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस bx की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे मिल जाएगा bx, और इसकी मल्टीप्लाई x + 1 प्लस, और फिर क्या है हमारे पास c की भी मल्टीप्लाई में इसके साथ कर रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा c में x + 1। यहाँ तक आया सभी को समझ में? अब देखिए, अब आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्या चाहिए मेन, आपको कौन जो ये कांस्टेंट हमने लिए हैं a b c, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनकी आपका काम है, मेन काम है आपको इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए। सबसे पहले हम अपना सूत्र, जो हमारा सूत्र है प्रावर्त योजित, उसको यूज करेंगे। कौन सा सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर सोल्व करने के लिए, प्रावर्त योजित। तो देखिए, जब आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला फैक्टर है वो है आपका x + 1, यानी कि इससे मिल जाएगा आपको x = -1। ठीक है। अब बस, अब आप जो है इसमें पुट कर दीजिए,
x इक्वल टू -1, तो आपको क्या मिलेगा वो देखिए। तो जब आप अपने इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये यहाँ पर 7 प्लस एक्स, एक्स क्या है आपका -1, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा यहाँ पर a, और x की वैल्यू -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, फिर +1, यानी ये हो जाएगा 2, इसको सोल्व करके आ गया 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1, और ये है +1, तो -1 + 1 ये सारा जीरो हो जाएगा, और इसमें रखेंगे -1 तो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपके किसकी वैल्यू फाइंड पता चल गई, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। और वो क्या आई है देखिए, याद गई आपके 6 इक्वल टू 2a, एंड a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये हमारा जो है एक कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा बाकी काम रह गया है अपने जो हमारे और कांस्टेंट है बी और सी, इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करना। चलिए अब देखिए इन्हें कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो ये इक्वेशन है जिसमें आपने पुट करा है, अब देखिए इसमें आपने जो है x+1 का प्रावर्त योजित करके x इक्वल टू -1 कर लिया, और अब देखिए सेकंड टर्म में आपको x दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करिए, आप जो है x इक्वल टू 0 पुट करिए अपनी इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, तो अब जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा वो नोट कर लीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आपने क्या मिलेगा देखिए 7 प्लस एक्स, एक्स है आपका 0, इज इक्वल टू, अब देखिए अब क्या क्या मिलता रहेगा बस उसे नोट करते रहना है। हाँ देखिए, अब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a, प्लस इसमें 0 पुट करेंगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ सिर्फ भी नंबर के साथ करते तो वो सारा 0 आता है, तो ये सारे टर्म कैसी हो गई 0, प्लस इसमें 0 पुट करोगे तो 0 + 1, यानी कि वो हो जाएगा आपका 1, और ये मिल जाएगा आपको c। तो बस यहाँ से आप, तो ये क्या बन गया आपका, तो ये मिल गया आपको 7 इज इक्वल टू a+c, और a की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड आउट करी है 3, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3 + c, तो c की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 7 - 3, यानी कि आपके मिल गए 4। तो देखिए हमने क्या काम किया है, परावर्त योजित सूत्र का यूज करते हुए हमने एक बार x इक्वल टू -1 पुट किया है तो हमारी a की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, और दूसरा हमने x इक्वल टू 0 पुट किया है तो हमारी c की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। अब हमारा काम रह गया है b की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपके जो ये वाली इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन में आपको देखिए, अब यहाँ पर जो दो आपका दूसरा फैक्टर है ये x² + 1, तो अब आप एक काम करिए, तो इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां x² आ रहा है वो लिख लीजिए, उसके जो कोफिशिएंट बन रहे हैं वो लिख लीजिए। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में x² की कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा देखिए, तो अब हम x² के कोफिशिएंट लिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में x² का कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ पर आएगा 0 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखिए x² के कोफिशिएंट, तो वो क्या क्या है देखिए, एक तो यहाँ पर आ जाएगा इसका कोफिशिएंट a, और एक इस वाले टर्म में आ जाएगा x², और उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा b, और इस वाले टर्म में तो कोई भी नहीं है x² की टर्म, तो इसे छोड़ देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से a, और यहाँ से क्या मिलेगा b। तो यहाँ पे मिला आपको a, और इसमें मिला आपको b, तो बस तो आपको यहाँ से जो है b की वैल्यू क्या मिल गई, -a, और a की वैल्यू हमने अभी भी ऊपर प्राप्त की है कितनी 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -3, तो b की वैल्यू क्या मिली आपको -3। तो ये काम कर रहे हो आप, तो आपने तीनों
अपने तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू जो है मिल चुकी है आपके, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 4। बस अब आपको जो है अपने हम जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है वह उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। तो ये जो इक्वे ये थी फ्रैक्शन, ये सिंपल फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट हो जाएगी और बाद में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए जब आप इसमें पुट करोगे ए बी सी की वैल्यू तो आपको क्या क्या मिलेगा। ए की जगह पे आपको रखना है 3, बी की जगह पे रखना है -3 और सी की जगह पे क्या रखना है आपको 4। तो कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में, आपको ये मिल जाएगा जो आपका क्वेश्चन था 7 + x अपॉन x+1 और दूसरा फैक्टर था आपका x² + 1। तो जब हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आपको मिल गया a अपॉन, और a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 3, तो 3/x+1 प्लस bx+c, b की वैल्यू है -3 प्लस c की वैल्यू अभी हमने निकाली 4 और अपॉन और x भी था यहाँ पर, अपॉन में दूसरा फैक्टर वो है आपका x²+। तो ये काम करना है आपको, आपके सिंपल जो है फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट हो जाए। तो ये आया सभी को समझ में। तो ये काम करना है आपको। ये आपका टाइप नंबर 3 है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो है एक लीड जो फैक्टर मिलेगा आपको वो नॉन लीनियर मिलेगा। तो जब भी आपको कोई भी एक फैक्टर आपको नॉन लीनियर मिलेगा तब आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो ये बनता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप नंबर 3। इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जो है यहाँ से कर सकते हो। तो का सेम प्रोसेस यही रहने वाला है। अब जैसे मान लीजिए हमें इसी टाइप पे आप ये क्वेश्चन है ये आप नोट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा है 2x³ प्लस 2x² प्लस 4x+1 और अपॉन में है आपके ये फैक्टर तो है आपका नॉन लीनियर x² + x+1, दूसरा है आपका x² + 1। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या काम करेंगे, जब आप इसको कन्वर्ट करके लिखोगे अपने कांस्टेंट से ए बी सी तो आपको इसमें क्या करना है। तो देखिए आपका जो पहला फैक्टर है वो है x² + x+1। तो इसमें कौन सी टर्म आ रही है, x² की टर्म आ रही है। तो जब भी x² की टर्म आती है आपके फैक्टर में तो आप उसको ऐसे लिखते हैं। तो आप इसको लिखोगे ax+b टाइप से, अपॉन में क्या आ जाएगा ये फैक्टर x² + x+1। इसका काम हो गया। अब दूसरे फैक्टर पे चलते हैं, इसमें इसको कैसे लिखेंगे देखिए। तो इसमें भी यही काम करना है। तो इसमें भी x² की टर्म है तो हम क्या करेंगे इसको अपना इस फॉर्म में लिखेंगे cx+d की फॉर्म, फॉर्म में x² + 1। तो अब आप देखिए अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आपका काम क्या रह गया है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो आप यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू क्या कर सकते हैं आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो बस जो है आपने नोट कर लीजिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी ये पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप नंबर 3 से क्वेश्चन आए हैं उन्हें नोट करके मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं सभी। तो जैसे आपका ये है x² 8x² + 9 और अपॉन में है आपका 3x+2। एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा क्या हो गया x² + 3। तो देखिए इसमें क्या आ रही है x² की टर्म आ रही है तो इसका मतलब ये टाइप नंबर 3 है। एक दूसरा क्वेश्चन है तो ये भी नोट कर सकते हैं। जैसे
यहाँ पर है ये आपके सामने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ये दूसरा सवाल है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं ऐसे ही। थर्ड क्या है आपका, थर्ड ये है आपका, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है 3x+1 अपॉन में एक है आपका x-1 और दूसरा है आपका x² + 1। तो ये तीनों सवाल आप जो है नोट कर सकते हैं। और एक ये भी क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर सकते हैं। ये है आपका 5x² + 8x-2 और अपॉन में 3x-2, और दूसरा फैक्टर है आपका x² - x+। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ये आपका टाइप नंबर थर्ड है, तब आप इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने ऊपर सीखा है। तो ये था आपका पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये तीनों टाइप मैंने बताएंगे, मैडम भी आपको करवाएगी, इसमें आगे जो भी टाइप बनते हैं वो मैडम आपको आगे बताएगी। पर आपके सिलेबस में भी वैसे ये तीनों ही टाइप है। जब आपके लीनियर फैक्टर मिलते हैं आपको डिनोमिनेटर में, और जब नॉ रिपीटेड लीनियर फैक्टर मिलते हैं, और नंबर टाइप नंबर थर्ड ये है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये अभी तक जो भी जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए हैं ये हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से थे। अब हम चलते हैं डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए ये आपका मेन टॉपिक है। देखिए क्या सीख रहे हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, मेरे से बात है यस सर। यस सर ये जो ऊपर का है ये फैक्टराइजेशन क्या है ना सर, पार्शियल फ्रैक्शंस के यस ये इंटीग्रेशन पार्शियल है। फ्रैक्शन है। जी जी। अब देखिए हम सीख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बस आपको जो है जैसे कोई भी इंटीग्रेशन है f(x) dx, और एक इंटीग्रेशन आपका इस टाइप से है f(x) dx, और इसकी लिमिट आपको दे रखी है a से लेकर के b तक। अब देखिए ये जो हमने अभी अभी से पीछे जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं इंटीग्रेशन के, ये सारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थे। कौन से थे ये आपके, इनडेफिनेट, यानी कि इसमें आपको लिमिट गिवन नहीं थी कहाँ से कहाँ तक आपको वैल्यूज रखनी है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको सीधा सीधा कहा है कि आपको ए से लेकर के बी तक वैल्यूज को क्या करना है, रखना है, और तब अपनी वैल्यूज, तब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें बस इसमें लिमिट गिवन होती है और इसमें लिमिट नहीं गिवन होती है। अब इसको कैसे पुट करते हैं, तो ये होती है आपकी लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। और ये कौन सी लिमिट होती है, ये होती है अपर लिमिट। तो अब इस पे हम एग्जाम में क्वेश्चन, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो जब भी आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, यानी कि ए से बी तक इंटीग्रेट f(x) dx, तब आपको सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट करना होगा इस फंक्शन को। तो जो भी इंटीग्रेट करके आएगा, मान लीजिए वो आता है f(x), मान लीजिए, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसमें अपनी लिमिट पुट करेंगे। और लिमिट क्या है हमारी, ए से बी तक। अब देखिए आप कैसे पुट करेंगे, वो देखिए सबसे पहले आपको क्या रखना होगा, सबसे पहले आपको अपर लिमिट रखनी है, यानी कि बी। तो आपका क्या बन जाएगा ये, एफ बी, फिर माइनस, और फिर क्या रखना है लास्ट में आपके लोअर लिमिट, यानी कि एफ ए। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसकी कोई ना कोई वैल्यूज आ जाएगी।
तो इस तरीके से हमें काम करना है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन होता है, अगर उसकी कोई लिमिट गिवन होती है इंटीग्रेशन की, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो हम अब फिर इसे कैलकुलेट करके अपनी वैल्यूज को निकाल लेंगे। कैसे, देखिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमने पीछे पावर रूल पढ़ा है, जैसे हमारा है कोई सिंपल फंक्शन है, मान लीजिए एक्स डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, पर लेकिन इसकी लिमिट है, मान लीजिए लोअर लिमिट है इसकी 1 और अपर लिमिट है इसकी 2। तो आपसे कहा जाए इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपल, जब हम x को इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पर, 1। तो हमने अभी पीछे पढ़ा है, तो इसकी एक आधी क्या हो जाती है, पावर एक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये हो जाएगा आपका 1+1। नीचे भी क्या आ जाएगा, 1+1। और इसमें क्या रखना है हमें, लिमिट रखनी है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक। देखिए, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये x² फोन में 2, और इसकी लिमिट क्या है, 1 से 2। तो आप अब बस अपनी जो है लिमिट रख सकते हैं यहाँ पर। तो लिमिट, या तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है नीचे, इसको बाहर निकाल सकते हैं, तब वैल्यू लिमिट रख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम रखते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपकी, 2। तो x की वैल्यू रखिए सबसे पहले 2। तो जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। फिर आता है माइनस, फिर रखना है आपको क्या है, 1। तो x की वैल्यू रखिए तो आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। बस इसको सोल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 4/2, यानी कि ये आपको मिल गया 2 माइनस, और ये आपको मिलेगा 1/2। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, ये 3/2। तो इसकी क्या आती है, एक वैल्यू आती है। तो ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें बस आपको जैसा भी काम हम पीछे क्वेश्चनों में करते आए हैं, वही काम करना है आपको, बस लास्ट में आपको लिमिट अप्लाई करनी है। तो जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, बस ये ध्यान रखें। अब जैसे, अब आप इसको सोल्व कीजिए। जैसे ये आपको क्वेश्चन मिला है, मान लीजिए sec² x dx, और इसकी लिमिट है मान लीजिए 0 से π/4। तो करिए सभी इसको सोल्व और बताइए क्या आ रहा है। करिए सभी के सभी। आपको पता है sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। तो आप इसको लिख सकते हैं 10x। बस आपको क्या करना है, लास्ट में इसकी लिमिट अप्लाई कर देनी है, वो क्या है, 0 से π/4। तो आपका क्या मिलेगा, ये सबसे पहले हम रखते हैं अपर लिमिट, वो क्या है आपकी, तो ये मिल जाएगा आपका 10 π/4। फिर क्या होता है, माइनस, फिर लास्ट में लोअर लिमिट, वो क्या है आपकी 0। यहाँ पर रखेंगे हम 10 0। अब मुझे बताइए 10 π/4 की क्या वैल्यूज होती है। 1 होती है सर। ओके, और 10 0 0। 0। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करनी। तो ये आया सभी को समझ में, डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ जी सर। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, जैसे लिमिट आपको कुछ भी गिवन हो सकती है, मान लीजिए ये है आपकी -3 से 2, और ये है x³ + 3। आप सभी इसको करिए और बताइए क्या आंसर आने वाला है। करिए सभी के सभी। सर इन क्वेश्चन में जो +c करते थे वो नहीं होगा। नहीं,
वो सिर्फ तभी होता है जब हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, यानी पीछे हमने जितने भी सवाल किए हैं जिसमें लिमिट नहीं आती उनमें आपको कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, पर लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें आपकी डेफिनेट, ये जो इंटीग्रेशन है ये डेफिनेट है, यानी यहाँ पर आपकी क्या आती है, वैल्यू आती है, तो इसमें हमें कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओ, ओके सर। ओके, तो पहले आप इसको कीजिए, बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर, इसको सोल्व करके। फिर इसमें आपका लास्ट टॉपिक रह जाता है इसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो आपका इंटीग्रेशन है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये आपका एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर आपका किसी से मान लीजिए वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे भी आप इसका इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, या जो फिजिक्स का एरिया होते हैं जो हमारे जैसे मोशन होता है या फ्लूइड होता है, फ्लूइड की जो मोशन होती है वहाँ पे भी हम इसका इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो ये सारी हम अपने एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है, पीछे हमने इलिप्स पढ़ा है, तो अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, आपको इक्वेशन दे दी इलिप्स की और उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको जो है कैसे इंटीग्रेशन का यूज करके आप उसको फाइंड आउट करेंगे, तो वो सब हम अपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सीखेंगे। या पैराबोला दे दिया उसका एरिया फाइंड आउट करो, ये आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं पैराबोला से, इलिप्स से। तो फिलहाल आप इसको कीजिए, बताइए क्या आ रहा है। तो सभी कीजिए, बताइए सब अपने अपने आंसर क्या क्या आ रहे हैं। आ रहा है -/4। कितना आ रहा है। -5/4। ओके, सभी का यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से, जैसे आपकी लिमिट है 4 to 5 और ये आपका है e⁻x dx। दूसरा सर क्वेश्चन है आपकी आपका। वॉइस बहुत कम आ रही है। ओके, 1 मिनट। अब आ रही है वॉइस सही। नहीं सर, अब भी कम ही आ रही है। सभी को कम सुन, मतलब कम आ रही है आवाज, मुझे तो ठीक साउंड आ रही है इसकी। सर, मुझे तो ठीक आ रही है। आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है, आप रिकनेक्ट कर सकते हैं तो शायद आपकी ओके। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आप नोट करिए सभी के सभी। जैसे ये आपको मिला है 1/x dx, और इस बार इसकी जो लिमिट है मान लीजिए वो है आपकी a to b। यह सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए आपको ये वन है 1 से 2 √x dx।
एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ये x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 6 और आपको करना है इंटीग्रेट, ये है dx -2 to 4। क्वेश्चन है आपके 3 to 4 और आपको करना है यहाँ पर x की पावर -1/2 प्लस 6, ये आपका dx। ये आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं, तो ये सभी नोट कर लीजिए। ये है आपका C/D और ये है आपका sin x dx। ये क्वेश्चन है आपके 0 to π/2 cos x dx का माइनस के π/2 से लेकर के π/2, ये है आपका sin x dx। तो ये कुछ क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन के, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। नोट हो गए सभी के क्वेश्चन। अब इसमें रह गया आपकी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशंस। और इसमें आप क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया फाइंड आउट करोगे। आपको कोई भी कर्व गिवन होगा, किसी भी फंक्शन का कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा, तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे। चलिए, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए फार्मूले तीनों। 3 फार्मूले हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहला जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है आपका, जब आपका इंटीग्रेशन हो अंडर रूट में तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इस प्रकार का इंटीग्रेशन अगर आपको गिवन है, तब हम उसको कैसे लिखते हैं। तब हम इसको लिखते हैं एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए सी। ये आपको याद रखना है। ये हमारा किस में यूज होगा, ये हम जब इलिप्स का जो अपना एरिया फाइंड आउट करेंगे तब वहां पर हम इसको यूज करेंगे। इसी प्रकार से जो आपका सेकंड बनता है वो बनता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार जब आपका माइनस होता है, एक बार प्लस है, तो इसको कैसे सेट करेंगे वो देखिए।
तो ये बनता है आपका x/2 अंडर रूट में a² प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा जाता है स्क्वायर ओके। और ये बनता है यहाँ पर x प्लस अंडर रूट में a² प्लस x² प्लस c। एक लास्ट इसमें जो बनता है आपका फार्मूला, ये लास्ट है।